दिन यहां पर अब शुरू होता है 50 महाकषायों के बारे में वर्णन और 500 कसाई जो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें यहाँ पे पूरी का पूरी लाइन लिखी है, आप बस इतना ये लाइन हाईलाइट कर देना, पहली लाइन, पंचासन महाकषाया, पंचासन महाकषाया, 50 महाकषाय होते हैं, ये लाइन हाईलाइट कर देना। तद्य था, अब यहां पर इन्होंने जीवनियों, जीवनीय सबसे पहले दे दिया। अब ये ई वाले आते हैं, कौन कौन से हैं, सब कसाय वर्ग अलग अलग हम लोग देखेंगे। आप ये पेज के आगे हम लोग बढ़ेंगे, इस कोटेशन की जहां पे एंडिंग होती है वहीं पर एक टेबल बनी होगी। ये 10 प्रकार के 50 महाकषाय जो हैं, ये 10 वर्गों में आचार्य चरक ने इनको डिवाइड किया है। तो देखो यहां पर सबसे पहले जो वर्ग आता है उसका जीवनियादि वर्ग नाम है, जीवनियादि वर्ग। दूसरा जो वर्ग है उसको बल्यादि वर्ग कहते हैं। तीसरा वर्ग है तृप्तग्नादि वर्ग। इसके अंतर्गत फिर का महाकषाय आएंगे, जैसे जीवनादि वर्ग है उसमें टोटल यहां पर 6 महाकषाय आते हैं। फिर बल्यादि वर्ग है वहां पर 4 महाकषाय आते हैं। इस तरह से फिर तृप्तग्नादि वर्ग है वहां पर 6 महाकषाय। तो हर वर्ग के अंदर मतलब कुछ महाकषाय आते हैं, वही हमें अलग अलग करके पढ़ने हैं। अब कितने वर्ग, जो 10 वर्ग हैं, इन 10 वर्गों को हम याद कैसे करें, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको याद करने के लिए आप एक ट्रिक याद रखेंगे। एक गाना आप लोगों ने बहुत सुना होगा, जब तक सांसें चलेंगी वाला, तो उसी से हम लोग थोड़ा सा इसको याद करने का प्रयास करते हैं। गाना था जब तक सांसें चलेंगी, और हम लोग थोड़ा सा उसको और कन्वर्ट करेंगे, तो पहले तो यही रहेगा, जब जब यहां पे जब तक आ जाएगा, जब तक। तो हमने पढ़ा जब तक, यहां पे सांसें भी ठीक रहेगा, जब तक सांसें, जब तक सांसें वहां पे था चलेंगी, और हमें यहां पर लिखना होगा जब तक सांसें छलेंगी। सांसें जब तक क्या करेंगी, छलेंगी। तो जा से हो जाएगा जीवनीय वर्ग, बा से हो जाएगा बल्यादि वर्ग, तक से हो जाएगा तृप्तग्नादि वर्ग, सा से हो जाएगा स्तन्यादि, और एक से हो जाएगा स्नेहोपक। यहां पे से आया ना, एक ही मात्रा है, तो जब भी एक, जब सा में कोई मात्रा नहीं है तो आपको समझ जाना है कि स्तन्य के बारे में है, और जब सा में एक ही मात्रा आ जाए तो समझना कि स्नेह के बारे में है। स्नेह में भी ऊपर एक ही मात्रा आई हुई है। तो हमने पढ़ा जब तक सांसें छलेंगी, तो यहां पर आगे लिखना है पीके, पी के दारू सनम, ऐसे लिखना है। इसको ट्रिक याद रखना, जब तक सांसें छलेंगी, जब सांसें किसी व्यक्ति की छल जाएंगी तो बेचारा क्या करेगा, वो दारू पिएगा ना। तो हमने पढ़ा जब तक सांसें छलेंगी, पी के दारू सनम। अब यहां से पी के क्या हो जाएगा, तो पी से पूरी संग्रहणी कसाय महाकसाय वर्ग आता है। के से हो जाएगा कास हरादि वर्ग आएगा। ये दा से हो जाएगा, दारू से हो जाएगा दाह प्रस्पनादि वर्ग, और सनम से हो जाएगा शोणित महाकषाय। ये शोणित स्थापनादि जो वर्ग होगा, जिसके अंतर्गत शोणित स्थापन महाकषाय आएगा, इतना हमें याद रखना है। सबसे पहले नंबर पर ये चीज हमें याद रखने हैं कि जीवनीय से शुरू होता है, जीवनीय बल्यादि जब तक आपको देगा, ऐसे समझना। इसको सब कुछ रटने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको ट्रिक भी याद है, क्यों आपको काम आएगी, जब भी आपसे पूछेगा तो आपको 4 ऑप्शन देगा, और उनमें से एक ऐसा होगा जो आचार्य चरक ने नहीं बताया होगा वर्ग, तो वही वर्ग तो आपको याद रखना है। तो अगर आपको ट्रिक याद है, जब तक सांसें छलेंगी, पी के दारू सनम, अगर आपको ट्रिक याद है तो आपका वो सवाल आसानी से सही हो जाएगा, क्योंकि 3 तो आपको पता ही हो जाएंगे ना, एक जो नहीं होगा उसकी ट्रिक आएगी ही नहीं वहां पे। ठीक है, तो इसको याद रखना है हमें। इसके बाद अब हम पहला जो वर्ग है, पहले वर्ग को यहां पे देखेंगे, जीवनियादि वर्ग। अब जीवनीय में देखो यहां पर ई आता है, जैसे हम अगर लिखें, ऐसे समझना इसको, जीवनीय को, जीवनीय, तो जीवनी को अगर हम संधि विच्छेद करें तो जीवन आ जाएगा, जीवन प्लस ईय, ये अलग हो जाएगा ना ईय। तो ये जो जीवनीय वर्ग है, इसमें जीव सबसे, सब में लास्ट में ईय शब्द आएगा, जैसे जीवन ईय, ब्रंघण ईय, लेखन ईय, भेदन ईय, संधान ईय, ऐसे फिर आएगा दीपन ईय। सब में लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ये हमें याद रखना है। तो जीवनीय जो भी है, ई से जितने भी होंगे सब किसमें आ जाएंगे, जीवनी आदि वर्ग में। बहुत सिंपल सा आपको इसको याद रखना है। तो यहां पर ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना ई वाले, ठीक है, ई वाले कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हैं। देन इसके बाद जो बल्यादि वर्ग है, बल्यादि वर्ग में जितने भी, यहां पर लास्ट में ल्या आएगा, है ना, या बल्या। अब यहां पे सारे या वाले आएंगे, तो या कौन सा हो जाएगा, बल्या, वर्ण्य, कंठ्या, हृदया।
तो सारे के सारे लास्ट में क्या आ रहा है, या आ रहा है। तो जिनमें लास्ट में या आएगा वो कौन से हो जाएंगे, बल्यादी वर्ग के अंतर्गत आने वाले होंगे। ये टोटल होते कितने हैं, ये टोटल होते हैं 4। देन इसके बाद तृप्ति घ्नादि वर्ग। अब यहां पर सब में क्या आएगा, घ्ना आएगा, लास्ट में क्या आएगा, घ्ना। कितने हो जाएंगे ये, तृप्ति घ्न, अर्शो घ्न, कुष्ठ घ्न, कंडु घ्न, कृमि घ्न, विषग घ्न। तो इस तरह से यहां पर फिर से 6 आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसको हम याद करेंगे कैसे कैसे कितने होते हैं। फिर इसके बाद आएगा स्तन्य जनन। अब जनन वाले में थोड़ा सा आपको स्टार 2-3 लगा लेना, क्योंकि यहां पर आपको ब्रेक मार देना है। यहां पर जो अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा आपको, क्योंकि नाम है इसका स्तन्य जनन। तो जितने होने चाहिए जनन वाले होने चाहिए, लेकिन जनन के साथ साथ आप किसी चीज की उत्पत्ति कब करवा पाएंगे, जब आपको उसके शोधन की भी प्रक्रिया पता हो। तो जब भी आपको स्तन्य जनन के बारे में पढ़ना होगा या स्तन्य जनन महाकषाय जाने, उसके बाद या उसके पहले आपको स्तन्य शोधन भी पता होना चाहिए। स्तन्य जनन के बारे में बात करेंगे तो फिर शुक्र जनन भी आपको आना ही होगा यहां पे जनन में, क्योंकि शुक्र जनन भी आता है। शुक्र, अगर आपको शुक्र जनन के बारे में जानना है तो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, शुक्र शोधन आना चाहिए। तो जो जनन वाले हैं, जनन वालों के साथ में आपको शोधन जरूर आना चाहिए। आचार्य चरक की देखिए कितना अच्छा उनकी मतलब उनका जो भविष्य वक्ता है, कितने बढ़िया व्यक्ति हैं कि उन्होंने इस मतलब जनन के साथ में कहा कि भाई आप किसी चीज की उत्पत्ति कब कर पाओगे, जब वो चीज शुद्ध हो जाएगी। तो स्तन्य जनन करवाएं, इससे पहले आप स्तन्य शोधन करवाइए। शुक्र का जनन करवाएं, इसके पहले आप शुक्र का क्या करवाएं, शोधन करवाएं। तो इस तरह से स्तन्य जनन आदि में 4 महाकषाय आते हैं। दिन आगे आता है स्नेह उपग। स्नेह उपग यहां पे आएगा उपग, ऐसे उपग का मतलब होता है सहायक। उपग ऐसे लिखना है यहां पर, उपग इक्वल टू सहायक। सहायक द्रव्य कौन, किसके सहायक द्रव्य। तो अब आगे आएगा, जितने भी उपग लास्ट में लग जाएंगे तो आप समझ जाना कि ये कौन सा द्रव्य है, ये किसके अंतर्गत आता है, स्नेहोपगादी वर्ग के अंतर्गत आता है। अब क्या है, सबसे पहले आया स्नेह उपग, स्वेद उपग, वमन उपग, विरेचन उपग, अस्थापन उपग, अनुवासन उपग, शिरोविरेचन उपग। उपग का मतलब होता है सहायक। तो स्नेह में सहायक द्रव्य जो होते हैं, स्नेहन में सहायक द्रव्य स्नेहोपग द्रव्य हो जाएंगे। स्वेद में सहायक द्रव्य स्वेद के लिए सहायक द्रव्य स्नेहोपग द्रव्य हो जाएंगे। वमन के लिए सहायक वमनोपग हो जाएंगे। ऐसे ही विरेचन के लिए, वास्तापन के लिए, जिसके लिए सहायक हो जाएंगे उसके लिए उपग द्रव्य हो जाएंगे। यहां पर हमने टोटल देखा और ये टोटल होते हैं 7। देन ऐसे ही फिर छर्दी निग्रहण। अब छर्दी निग्रहणादि वर्ग जो है, इसमें सब में निग्रहण आएगा, सब में निग्रहण, छर्दी निग्रहण, तृष्णाण निग्रहण और यहां पे हिक्का निग्रहण। इसको आप HTC करके याद रखना, 3 प्रकार के होते हैं निग्रहण वाले, HTC। तो H से हो जाएगा हिक्का, T से तृष्णा और छा से C से छर्दी निग्रहण। 3 प्रकार के महाकषाय हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। देन 7वें नंबर का जो आता है वो है पुरीश संग्रहणीय वर्ग। पुरीश संग्रहणी में सब में संग्रहणीय आएगा। अब चूंकि संग्रहणीय, अगर आपको जैसे मान लीजिए किसी चीज का आपको संग्रहण करना है, तो संग्रहण के साथ साथ आपको उसका विरेचन मतलब विरजनीय, उसकी जो प्रॉपर मात्रा है, उसका जो प्रॉपर कलर है, आपको वो भी लाना आना चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरीस का संग्रहण अगर आप कर रहे हैं, तो अगर पुरीस का प्रॉपर कलर नहीं आ रहा, डिस्कलरेशन है पुरीस में, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कौन सा द्रव्य से करेंगे। मूत्र अगर आप संग्रहण कर रहे हैं तो आपको मूत्र विरजनीय द्रव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। और अगर मूत्र विरजनीय द्रव्यों के बारे में पता होना चाहिए तो फिर यहाँ पे मूत्र के विरेचन करवाने वाले द्रव्यों को भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से मूत्र का संग्रहण करवाने वाले, पुरीस का विरेचन करवाने वाले, ये द्रव्य हमें पता होना चाहिए। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है कि यहां पर पुरीस विरेचनीय द्रव्य नहीं है। यहां पर चाहे तो आप लिख सकते हैं पुरीस विरेचनीय। पुरीस विरेचनीय इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने भेदनी करके, है ना, भेदन महाकषाय करके बताया है, तो वहां पर वो क्लियर हो जाता है। तो पुरीस विरेचनीय इसलिए यहां पर नहीं है, ऐसे कर लेना। देन कास हर। अब यहां पर हर आ गया, कास हर आदि वर्ग, तो सब में हर हर आएगा। कास हर, श्वास हर, सोत हर, ज्वर हर, श्रम हर। तो हर हर सब में आएगा। तो आप समझ जाना ये कास हर आदि वर्ग से संबंधित है। ये भी कितने होते हैं इसके अंतर्गत महाकषाय, 5 होते हैं। देन दाह प्रशमन आदि वर्ग, तो इसमें सब में प्रशमन प्रशमन आएगा। तो यहाँ पे दाह प्रशमन, शीत प्रशमन, उदर्द प्रशमन, अंगमर्द प्रशमन, ये टोटल यहाँ पर फिर आएगा। शूल प्रशमन, जो कि शूल को शांत करता है,
ये भी कितने होते हैं? 5 होते हैं। देन आगे बढ़ेंगे, शोणित स्थापन महाकषाय। अब स्थापन यहां पर आया तो शोणित स्थापन वाले में जितने भी आएंगे सब स्थापन वाले हैं। कितना सीक्वेंसिंग अजय चरक ने किया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। इन्होंने शोणित स्थापन, वेदना स्थापन, संज्ञा स्थापन, प्रजा स्थापन और वय स्थापन, इस तरह से करके इन्होंने शोणित स्थापन आदि वर्ग की रचना की, जिसमें 5 आते हैं। अगर आपको अब बहुत लोगों को दिमाग में आ रहा होगा कि हम सर आपने इतनी मतलब ऐसी ट्रिक ही क्यों बनाई, क्या इसके अलावा कोई ट्रिक नहीं बन सकती है क्या? दरअसल इसकी इस तरह की ट्रिक बनाने का मतलब बस इतना है कि जब हमें ये याद हो जाता है, जब तक सांसें छलेंगी पी के दारू सनम, अगर हमें ये याद हो जाए तो फिर हमें इसकी सीक्वेंसिंग, नंबरिंग जरूर याद हो जाती है। क्यों, कैसे? इसकी जो सीक्वेंसिंग है, इसकी जो सीक्वेंसिंग है वो है 6 4 6 4। तो 6 4 कितना हो जाएगा? 10। 6 4 कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरह से हमने देखा 10 10 आ गए। तो 6 4 6 4 पहले याद रखना है, फिर 7 3 7 3 है ना, 7 हो गया, फिर 3 हो गया, और लास्ट के जो 4 हैं, आपको अगर ट्रिक याद रहेगी, छलेंगी के बाद से, छलेंगी है ना, यहां से बाद से जो है पी के दारू सनम से, ये जो 4 हैं ये सब में किसने, ये कितने कितने महाकषाय हैं? 5 5 महाकषाय हैं। स्नेहो, जो स्नेह के लिए सहयोगी द्रव्य हैं, वो उनमें महाकषायों की संख्या 7 होगी, बस इतना याद रखना आपको। तो हमने पढ़ा 6 4 6 4 7 3, उसके बाद बाकी के सब 5 5। इस तरह से याद रखेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। और फिर इसके बाद हम लोगों को पहले महाकषाय में पहुंचते हैं, प्रवेश करते हैं। यहां पर तद्यथा पहला महाकषाय जिसका नाम है जीवनीय महाकषाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करेंगे पहला ही महाकषाय, और सारे के सारे द्रव्य हाईलाइट करेंगे। जीवक, ऋषभक हाईलाइट करना, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती, मधुकम इति दसे मानी। दसे मानी का मतलब होता है, ये जो कषाय कल्पना हमारी महाकषाय होते हैं उनको हम दसे मानी करके भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें 10-10 कषाय होते हैं, 10-10 ड्रग इंक्लूड होती हैं। तो याद रखना, दसे मानी इति जीवनीयानि भवंती। तो हमने देखा 10 द्रव्य कौन कौन से हैं? जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, क्षीर काकोली, मुद्गपर्णी, मांसपर्णी, जीवंती और मधुकम। मधुकम मतलब होता है मुलेठी। तो इस तरह से हमने पूरी लाइन हाईलाइट कर दिया। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये है, आपसे प्रश्न पूछेगा आचार्य चरक ने च्यवनप्राश में जीवनीय महाकषाय के कितने द्रव्यों का समावेश किया है? तो आचार्य चरक ने च्यवनप्राश में, चरक ने इसके 5 द्रव्य लिए हैं, 5 द्रव्य जीवनीय महाकषाय के इंक्लूड किए हैं। ये लेकिन यही एक डिफरेंट प्रश्न कभी कभी एग्जामिनर पूछता है, जब कभी कोई फ्रस्ट्रेशन में बनाता है पेपर को, तो वो पूछता है फिर कि आचार्य सारंगधर ने कितने लिए हैं, है ना। यहां पर फिर आगे लिख लेना, बट सारंगधर ने 7 द्रव्यों को लिया है। तो याद रखना है अपने को, जीवनीय महाकषाय के 5 द्रव्यों को आचार्य चरक ने च्यवनप्राश में मिलाया है, और आचार्य जो सारंगधर हैं उन्होंने 7 द्रव्यों को लिया है। इस तरह से आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो फिर कोटेशन नंबर, ये सेकंड, सब कोटेशन सेकंड में आ जाएंगे। ब्रंगड़ीय महाकषाय के बारे में, ब्रंगड़ीय महाकषाय को हाईलाइट करेंगे। इसमें क्षीरणी आता है, क्षीरणी को हाईलाइट कर देना। आगे यहां पे जितनी जितनी चीजें कहें बस उतना ही हाईलाइट करना, अपने मन से कुछ मत करना, नहीं तो फिर लास्ट में आपको रिवीजन में दिक्कत होगी। क्षीरणी को हाईलाइट कर देंगे। क्षीरणी का मतलब होता है जो क्षीर विदारी है ना, विदारी का ही एक वो होता है, क्षीर विदारी इसको कहते हैं। राजछवक दुग्धिका होती है, राजछवक को हाईलाइट मत करना। अश्वगंधा को हाईलाइट करना, अश्वगंधा हाईलाइट करेंगे। इसके बाद काकोली, क्षीर काकोली, यहां पर वाट्यायनी को हाईलाइट करना, वाट्यायनी। वाट्यायनी कहते हैं श्वेत बला जो होती है ना, उसको कहते हैं। देन आगे फिर पढ़ेंगे भद्रौदनी को हाईलाइट कर देना, भद्रौदनी पीत बला जो होती है उसका पर्याय होता है। और एक पर्याय यहां पर हम लोग पढ़ेंगे भरद्वाजी, हाईलाइट कर देंगे भरद्वाजी को। भरद्वाजी कहते हैं वन कपास जो होती है उसको भरद्वाजी कहते हैं। इसके बाद फिर आता है पयस्या, अर्शगंधा, ऋषिगंधा जिसको कहते हैं, ऋषगंधा या विधारी जिसको कहते हैं। इति दसे मानी ब्रंगणीय भवंती, अंडरलाइन कर देंगे ब्रंगणीय को। इसको याद करने के लिए, क्योंकि जितने भी द्रव्य हम लोग पढ़ेंगे आगे महाकषाय, उनको हम जो हिंदी में हमने जो बनाया है, 2-2 लाइन के आपको दोहे याद करने हैं, और वो आपको आसानी से याद हो जाएगा संभवतः। क्योंकि संस्कृत याद करने में दिक्कत होती है,
कुछ लोगों का कहना है कि हिंदी याद हो सकती है, तो हम हिंदी में रटने का प्रयास करेंगे, जितना याद हो जाए याद करना, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो इसकी हिंदी लिखेंगे दोहा, जो हमने जो फॉर्म किया इसका, वो ये है, छीरी यहां पे लिखेंगे पूरा, छीरी के, छीरी के जब राज में, कॉमा कर लेंगे। हमने पढ़ा छीरी के जब राज में असगंधा काका खाएं। असगंधा मतलब होता है अश्वगंधा, असगंधा, असगंधा काका खाएं। अब काका है कोई, एक काका जी हैं, वो एक छीरी है, छीरी ना, छीरी एक व्यक्ति है जिसका नाम है छीरी। अब छीरी का राज है, तो छीरी के जब राज में असगंधा काका खाएं, तो इसकी नेक्स्ट लाइन लिखना है, तब, तब, तब भरद्वाज, तब भरद्वाज के भद्र की अच्छे से, अच्छे से वाट लगाएं। ये दोहा हमें पढ़ना है। ये दोहा, इसमें सारे के सारे तो इंक्लूड नहीं होंगे, एक दो छूटेंगे, लेकिन अगर आपको ये याद रहे और आपसे कभी कुछ पूछा जाए, कोई भी कोटेशन अगर आ जाए या किसी भी तरह से पूछा जाए, एक स्पेसिफिक शब्द पूछा जाए कि भरद्वाज किस महाकसाय में आता है, या आपको पूछा जाए अश्वगंधा किस महाकसाय में आता है ना, काका जो काकोली है, क्षीर काकोली है, काका से क्या हो जाएगा काकोली, क्षीर काकोली, तो किस में आता है, वाट से आ जाएगा वाट्यायनी किस में आता है, तो आप बता पाएंगे। तो हमने पढ़ा छीरी, छीरी से छीरड़ी हो जाएगा, छीरी के जब राज, राज से क्या हो जाएगा, राज, जो राज छवक है वो हो जाएगा। असगंधा, छीरी के जब राज में असगंध से हो जाएगा अश्वगंधा, काका से हो जाएगा यहां पर काकोली और क्षीर काकोली। तो छीरी के जब राज में असगंधा काका खाएं, तब भरद्वाज, भरद्वाज कौन, यहां पर जो भरद्वाजी आया है, भरद्वाज के भद्र की, भद्र कौन, भद्रौदनी, तो भरद्वाज के भद्र की अच्छे से वाट, यहां पर आगे आ जाएगा वाट आ जाएगा, और वाट का मतलब हो जाएगा वाट्यायनी। तो यहां पर कम से कम 8 से 9 द्रव्य आ जाते हैं। तो जब भी कभी पूछेगा, दो तीन शब्द आपको दे करके ही पूछेगा, और आपसे पूछेगा किस महाकषाय से संबंधित द्रव्य है, और आपको बताना होगा कि ब्रह्मणी है क्या है ये। अब वाट कौन लगा पाएगा, जो जो जिसका ब्रह्मण हुआ होगा, कोई कमजोर आदमी तो नहीं वाट लगा पाएगा ना। तो हमने लिखा छीरी के जब राज में असगंधा काका खाएं, तब भरद्वाज के भद्र की अच्छे से वाट लगाएं। ये लाइन आप याद रखना, आपका क्वेश्चन निकल आएगा, किसी प्रकार की आपको कोई टेंशन नहीं होगी। एक और यहां पर देखेंगे, लेखनीय महाकषाय। लेखनीय महाकषाय में आप हाईलाइट करना मुस्ता, मुस्ता को आप हाईलाइट कर दें और अंडरलाइन करना। जब भी आपको मुस्ता से लाइन स्टार्ट मिले, तो आप समझना कि ये लेखनीय महाकषाय के बारे में। ये ट्रिक है, अगर आपको कभी कोटेशन से पूरा आ जाए, तो मुस्ता कभी भी आपको मिले, तो आपको समझ जाना है कि लेखनी, लेखनीय महाकषाय का की लाइन है। और वैसे भी लेखन काम कब कैसे करते हैं, मस्त होके करते हैं। लेखन काम कैसे होके, मस्त होके लेखन काम करते हैं। अब इसमें आता है मुस्ता, कुष्ठ, हरिद्रा। दारू हरिद्रा आप हाईलाइट करना, दारू हरिद्रा। फिर आगे बस पढ़ेंगे, और यहां पे कॉमा करना दारू हरिद्रा के बाद, वचा हो गया। अति विसा को हाईलाइट करना, अति विसा। आपको कल भी बताया था, अति विसा नाम है अति विसा, लेकिन इसमें विष कितना है, 0%। और ये बच्चों की श्रेष्ठ औषधि होती है, इसीलिए इसका पर्याय क्या होता है, शिशु भयसज्जा। ये भी कल आपको बताया था। देन आगे आता है कटु रोहिणी, भी हाईलाइट कर देना। आगे बस सिंपल सा पढ़ेंगे, चित्रक है ना, चित्रक हो गया, चिरबिल्लू हो गया, और हेमवती। हेमवती जो पर्याय होता है वो सफेद बचा का होता है। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था हेम विश्व बमन, मूल्य द्रव्यों में। तो ये सब चीजें याद आनी चाहिए आपको, जैसी जैसी चीजें पहुंचती जा रही है। इसकी एक सिंपल सी ट्रिक से हम लोग पढ़ेंगे। इसमें मुस्ता होता है, कुष्ठ होता है, हरिद्रा। हरिद्रा और दारू हरिद्रा, ये दोनों आप स्टार लगाना दोनों पे। ये अभी जस्ट हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो याद रखना दारू हरिद्रा और हरिद्रा वर्णकर महाकषाय में नहीं है ना। वर्ण हमारा बढ़ाने वाले महाकषाय में नहीं, किसमें है, लेखनीय महाकषाय में है। हल्दी क्या करती है, लेखन करती है। दारू हरिद्रा क्या करता है, लेखन करता है। तो याद रखना है अपने को कि लेखनीय महाकषाय में हल्दी और दारू हल्दी दोनों हैं। इसको, ये जो यहां पे आता है, इसको लिखना। यहां पर हम लोग जो दोहा लिखेंगे अपने तरफ से, जो हमें याद करना है जिसको, वो ये है, मस्त कुष्ठ। यहां पे लिखेंगे मस्त
मस्त कुष्ठ हरदी लिए, मस्त कुष्ठ हरदी लिए, दारू पिए, दारू पिए बचा, दारू पिए बचा। बचा क्या कर रहा है, दारू पिए पी रहा है, और ये कुष्ठ क्या किया है, कुष्ठ हरदी को लिए है। तो हमने पढ़ा मस्त कुष्ठ हरदी लिए, ये हरदी लिया है कौन, कुष्ठ लिया है हरदी, और दारू कौन पिए पी रहा है, दारू पी रहा है बचा। तो दारू पिए बचा, तो हमने पढ़ा मस्त कुष्ठ हरदी लिए, दारू पिए बचा, और आगे लिखेंगे अति कटु चित्रक लिए, अति कटु, अति कटु चित्रक लिए, अति कटु चित्रक लिए, बल्ली बल्लू लिखे सजा। बल्लू नाम एक जज का, और वो जज क्या करें, बल्लू लिखे सजा। तो हमने पढ़ा मस्त कुष्ठ हरदी लिए, दारू पिए बचा, और अति कटु चित्रक लिए, बल्लू लिखे सजा। बल्लू कौन है, बल्लू एक है जज, और जज क्या करता है, सजा लिखता है। तो अति कटु चित्रक लिए, काफी कड़वी चित्रक लेकर के बल्लू क्या कर रहा है, सजा लिखने के लिए बैठ गया है। तो अब इसको याद कैसे करेंगे, तो मस्त से आपको याद रखना है मुस्ता, ठीक है। लिखे लिखे शब्द आ गया ना, लिखे से लेखनी समझना, इसको सर्कल बंद कर लेना। लिखे का मतलब होता है लेखनी। तो हमने पढ़ा मस्त, मस्त से मुस्तक हो जाएगा, कुष्ठ, कुष्ठ से कुष्ठ हो जाएगा, हरदी से हो जाएगा हरिद्रा, और दारू हरिद्रा दोनों। तो आप यहाँ पे हरदी से यहाँ पे हरदी हो जाएगा, दारू आगे आ गया तो दारू हरदी फिर से समझना इसको। फिर आता है आगे बचा, तो बचा फिर से यहाँ पर आ गई। हमने पहली लाइन पढ़ा मस्त कुष्ठ हरदी लिए, दारू पिए बचा, ये लाइन हो गई। और अति, अति कटु चित्रक लिए, तो अति से क्या हो जाएगा, अति से हो जाएगा अतीस। अति विषय को क्या कहते हैं, अतीस कहते हैं। तो अति से हो जाएगा अतीस। कटु रोहिणी, कटु से क्या हो जाएगा, कटु रोहिणी हो जाएगी। और आगे लिखते हैं यहाँ पे चित्रक, अति कटु चित्रक लिए, चित्रक से चित्रक हो जाएगा, और बल्लू से हो जाएगा बिल्व, बल्लू से बिल्व हो जाएगा। तो बल्लू लिखे क्या करे, लिखता है सजा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 3 महाकसायों के बारे में पढ़ा। आगे भी ऐसे ही सिंपल सिंपल सी तरीके से हम लोग रटने का प्रयास करेंगे। आज जब भी आप लोग इसको बंद करना, जब भी हम लोग रसशास्त्र की क्लास खत्म होगी आधे घंटे बाद, तो आप लोग इसको प्रयास करना कि ये लाइन आप बार बार पढ़ें, ऐसे ही आपको रट जाएगी। और हमें लगता है कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। जब भी क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन दे देता है, और लगभग लोग गलत करके आते हैं। तो कम से कम ये 3-4 क्वेश्चन हम लोग अच्छे से रटें, क्योंकि पूरे इंडिया में लगभग लोगों को गलत होते हैं, तो कम से कम हमारे तो सही हो जाए, क्योंकि यही रैंक बनाने वाले भी क्वेश्चन होते हैं। तो इस क्लास को हम लोग एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोग तुरंत ज्वाइन करिए रसशास्त्र के लिए। लेखनीय महाकसाय से मतलब क्या है, जो वेट रिड्यूस करते हैं, ऐसे महाकसाय जो वेट रिड्यूस करते हैं। तो ये जो रूपरेखा अभी बन रही है ना, जो चौथा चैप्टर चल रहा है, अभी सारी की सारी चीजें कौन सी चल रही हैं। जब भरद्वाज ऋषि गए भगवान इंद्र के पास, इंद्र के पास उन्होंने पूरा आयुर्वेद सीखा, आयुर्वेद सीख करके अब लोगों के पास आ गए, अपने सभी मित्रों को जो भी वहां पर 52 और महर्षि थे उनको सबको बताया कि भाई आयुर्वेद क्या है, कैसे इससे ट्रीटमेंट करते हैं, क्या सिद्धांत है। उन्हीं सिद्धांतों के बाद जो पुनर्वसु आत्रेय हैं, पुनर्वसु आत्रेय कहीं बैठे हैं और उनके 6 शिष्य बैठे हैं, तो उन्हीं की चर्चाएं आगे चल रही हैं। तो यहाँ पर अब ये प्रश्न उठता है कि जैसे किसी को कोई बहुत मोटा व्यक्ति है, वेट किसी का रिड्यूस करवाना है, तो हमें किन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, तो ये सब वहीं से आया हुआ है। तो लेखनीय महाकसाय उसके लिए होता है। इसमें आप केवल हाईलाइट करना पहले नंबर का, पहले नंबर में जो मुस्ता है, मुस्ता जिसको नागर मुथा के तौर पर हम लोग इसको देते हैं, यहां पे मुस्त को हाईलाइट कर देंगे। आगे बस नॉर्मल सा पढ़ेंगे कुष्ठ और हरिद्रा। आप हरिद्रा को भी हाईलाइट करना, हरिद्रा को, दारू हरिद्रा को भी हाईलाइट करेंगे। तो यहां पर दारू हरिद्रा भी हाईलाइट कर देंगे। तो हमने हरिद्रा और दारू हरिद्रा को हाईलाइट कर दिया, और इन दोनों को स्टार लगा देंगे। हरिद्रा और दारू हरिद्रा जो है, ये याद रखना कि ये वर्ण महाकसाय में नहीं आते हैं, ठीक है। ये कहां पर हमने पढ़ा इनको, ये हमने अभी यहां पर पढ़ा लेखनीय में। देन आगे यहां पर वचा है, अति विसा, वचा को भी हाईलाइट करेंगे, वचा अति विसा को भी हाईलाइट कर लेना, कटु रोहिणी को भी हाईलाइट कर लेना, कटु रोहिणी के बाद कॉमा कर देना। आगे बस नॉर्मल सा पढ़ लेना, इसमें चित्रक है, चिरबिल्व है, और हेमवती, जिसको सफेद वचा भी कहते हैं, इति दशे मानी लेखनीयानी भवंती, कह रहे हैं ये सब मिला करके जो 10 होते हैं, इनको लेखनीय है ना, लेखनीय द्रव्य कहते हैं। तो इस तरह से हमने यहां पर देखा।
इसकी जो ट्रिक थी वो भी हमने आपको बताया था, शायद ये हो गया है। इसको हमने बताया था कि मस्त कुष्ठ हरदी लिए, ये ट्रिक थी, मस्त कुष्ठ हरदी लिए, मस्त कुष्ठ हरदी लिए, दारू पिए बचा, दारू पिए बचा, और अति कटु, अति कटु, अति कटु चित्रक लिए, अति कटु चित्रक लिए, बल्लू लिखे सजा। आपको बताया था कि बल्लू जो है वो कौन है, जज है। तो बल्लू क्या कर रहे हैं, बल्लू लिखे सजा। ये ट्रिक थी जिसके बारे में हमने देखा था। तो इसको याद रखने के लिए अपने को याद रखना है कि मस्त होकर के कौन, कुष्ठ, जो कुष्ठ है ये मस्त होकर के हरदी लेकर के क्या कर रहा है, दारू पी रहा है। और दारू कौन पी रहा है, दारू पी रहा है बचा। तो ये जो कुष्ठ है ये मस्त होकर के हरदी ले लिया है, और दारू कौन पी रहा है, बचा। तो हमने पढ़ा मस्त कुष्ठ हरदी लिए, कॉमा कर लेंगे यहां पर, ऐसे दोहा होते हैं। और दारू पिए बचा, अति कटु चित्रक लिए, फिर से कॉमा करेंगे, बल्लू लिखे सजा। बल्लू क्या कर रहा है, सजा लिख रहा है। तो इस तरह से लेखनीय महाकसा यहां पर हमने देखा था। आपको बताया था कि आचार्य चरक ने च्यवनप्राश में इस, सॉरी वो तो हम लोग दूसरे उसमें देखे थे, जीवनी में हम लोगों ने देखा था। तो इसके बाद ये हम लोगों को इतना यहां पर याद रखना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या आपसे पूछेगा, आपको देगा निम्नलिखित में से लेखनीय महाकसाय में से कौन नहीं है, और कौन नहीं है में इन 10 में से आपको 3 दे देगा, और एक आपको जो सबसे ज्यादा संभावित वहां पे ऑप्शन होगा वो होगा गुग्गुल। लिख लेना इसको, गुग्गुल, और गुग्गुल को लिख करके ऐसे पूरा इसको क्रॉस कर देना, क्योंकि यहां पर गुग्गुल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखनीय महाकासाय में आचार्य चरक ने गुग्गुल को नहीं माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारे एग्जाम में रहने वाला है। अगर कभी भी पूछेगा तो यही पूछेगा कि कौन से हैं या फिर कौन सा नहीं है। कौन सा नहीं होने के लिए 3 आपको पता होने चाहिए। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, यहां पर फिर आता है यहां पर भेदनीय महाकषाय। भेदनीय में देखो सबसे पहले हाईलाइट करेंगे सुवहा को। सुवहा, सुहा किसको कहते हैं, निषोध का पर्याय होता है सुवहा। और फिर आता है उरुबुक, यहां पर सुबहा अर्क, अर्क होता है मदार। फिर अर्क यहां पे ओ है ना, तो अर्क जब इसको हम संधि विच्छेद कर देंगे तो अर्क अलग हो जाएगा और उर्बुक हो जाएगा, ये ऊ लग जाएगा यहां पर, तो उर्बुक हो जाएगा। और फिर आता है यहां पर अग्निमुखी। अग्निमुखी किसको कहते हैं, लांगली आग, जो लांगली होती है उसको अग्निमुखी कहा जाता है। देन चित्रा, जो चित्रा पर्याय होता है वो दंती का चित्रा पर्याय होता है। चित्रक भी इसी के अंतर्गत आता है। तो हमने जो हमें हाईलाइट करना है वो हम सुबह से हाईलाइट करेंगे, और अग्निमुखी तक पहले हाईलाइट करेंगे और कॉमा कर देंगे अग्निमुखी। देन चित्रा, चित्रक, चिर बिल्व, शंखनी, शंखनी के बाद फिर आगे कुलादनी, स्वर्ण छिड़िया, इति दसे मानी, भेद नियानी भवंती। इसको आपको सब कुछ लगभग इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ किसी भी चीज से पूछ सकता है, चित्रक से, चित्रा से, बिल्व से, शंखनी, है ना, इन सभी चीजों को आपको पता होना चाहिए। तो आपको जो मेन तौर पर याद रखना है, चिरबिल्व याद रखना है, शंखनी याद रखना है, और स्टार्टिंग में जितना आपको हाईलाइट करवाया है। इसको हम अगर ट्रिक से याद करना चाहें तो यहां पर भेदनीय महाकषाय लिखा हुआ है। भेदनीय महाकषाय में आप स्टार्टिंग में यहीं पर लिखना, इसकी जो ट्रिक होगी वो होगा सुबह अर्क, सुबह, सुबह अर्क, सुबह अर्क एरंड में, सुबह अर्क एरंड में मुख ने, मुख, मुख से अग्नि जलाया। सुबह अर्क, सुबह अर्क ने एरंड में, ऐसे सुबह अर्क ने एरंड में मुख से अग्नि जलाया। सुबह सुबह हुआ क्या, अभी कैसे इसको याद करेंगे, तो सबसे पहले सुबह आता है, तो सुबह से क्या हो जाएगा, सुबह से सुबह हो जाएगा, अर्क उसके बाद है, अर्क उसके बाद आ गया। इसके बाद उर्बुक जो होता है, उर्बुक एरंड का पर्याय होता है, तो हमने एरंड यहां पर लिख दिया। तो हमने पहली लाइन पढ़ी, सुबह अर्क ने एरंड में, किसमें से, मुख से, तो मुख से अग्नि, मुख से अग्नि मतलब अग्निमुखी, अग्निमुखी हो जाएगा, तो मुख से अग्नि जलाया, ये लाइन पहली हो गई। दूसरी लाइन फिर हम लोग पढ़ेंगे, चित्र चित्र चिरबिल्लु ने, चित्र 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 चिरबिल्व ले, चिर
बिलवले शंख भेद वो आया, शंख भेद वो आया। अब इसने क्या किया, चित्र ने चित्र से चित्र बिल्व को लेकर के, चित्र ने चित्र से चित्र बिल्व को लेकर के शंख भेद वो आया, ऐसे समझना है। तो हमने ट्रिक क्या पढ़ी, सुबह, सुबह से सुबह हो जाएगा, अर्क से अर्क हो जाएगा, एरंड से उर्वुक हो जाएगा, मुख से अग्नि मतलब अग्निमुखी हो जाएगी, चित्र से चित्रा, चित्र से फिर दूसरा चित्रक, चिरबिल्व भी आ गया, ले यहां पर शंख, शंख से क्या हो जाएगा, शंखिनी। इतने हमें एटलीस्ट याद होने चाहिए। और यहां पर आता है भेद वो आया, तो भेद से क्या हो जाएगा, भेद से भेदनी महाकसाय में ये सारे ड्रग हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमसे पूछा जा सकता है। तो बस इसको अगर बार बार आप पढ़ेंगे, रोज का अगर 5 टारगेट करेंगे तो आपको आसानी से ये दोहा याद हो जाएगा। तो हमने पढ़ा, सुबह सुबह अर्क ने एरंड में मुख से अग्नि जलाया, चित्र चित्र चिर बिलबले शंख भेद वो आया। ये आपको बहुत आसानी से रट जाता है एज इट इज। देन यहां पर विमर्श में देखेंगे, सारंगधर ने कटुकी को भेदन के उदाहरण में बताया है, ये हाईलाइट कर देना। ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि कटुकी निम्नलिखित में से किस चीज का एग्जाम्पल है, तो आपको बताना होगा कि ये भेदन का एग्जाम्पल है कटुकी। देन और आगे फिर बढ़ेंगे हम लोग कोटेशन नंबर, इसमें जो सब कोटेशन है 5 नंबर में, 5 नंबर है संधानीय महाकसाय। संधानीय का मतलब क्या होता है, जो यूनियन प्रमोटर्स होते हैं, जो संधान करने वाले होते हैं, जैसे बोन्स इत्यादि का जो सहायक द्रव्य होते हैं जोड़ने के लिए, उनको हम संधानीय महाकसाय कहते हैं। इसमें सबसे पहले हाईलाइट करना मधुक, मधुपर्णी। मधुक मतलब मुलेठी होता है, और मधुपर्णी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के गिलोय का पर्याय होता है। तो हम दोनों को हाईलाइट कर दिया, मधुक और मधुपर्णी। आगे बस पढ़ते जाएंगे, प्रश्नपर्णी और अंबष्टकी। यहां पर प्रश्नपर्णी यहां पर अलग हो जाएगा और अंबष्टकी अलग हो जाएगा। तो अंबष्टकी मतलब होता है पाठा, ये अंबष्टकी हाईलाइट कर लेंगे। इसके बाद फिर आएगा आगे समंगा, समंगा कहते हैं मंजीठ को। और फिर मोच रस, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा करके हाईलाइट करना मोच रस को। सालमली का निर्यास होता है मोच रस, ये भी हमने हाईलाइट कर लिया। ये जो मोचरस है, मोचरस हम लोग जब आगे चल के पढ़ेंगे ना, पूरी संग्रहणीय, पूरी संग्रहणीय महाकसाय में भी मिलेगा। तो यहीं पर उसको भी एक बार लिख लेना कि मोचरस पूरी संग्रहणीय में भी मिलेगा, हम लोगों को हाईलाइट कर लिया हम लोगों ने। फिर धातकी, धातकी को भी अंडरलाइन करेंगे, कॉमा कर लेंगे। आगे बस पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ करके छोड़ देंगे। इसमें लोद्र होता है, प्रियंगु होता है और कटफल होता है। इस तरह से 10 मानी हो जाते हैं जो कि संधानी भवंती। तो हमने पहले पढ़ा मधुक अर्थात मुलेठी, मधुपर्णी मतलब गिलोय, प्रश्नपर्णी जिसको पिटवन कहते हैं, अंबष्टकी कहते हैं पाठा को, ये भी हमने हाईलाइट कर लिया। शमंगा कहते हैं मंजीठा को, वो भी हमने हाईलाइट कर लिया। मोचरस हमें पता है कि सालमली का निर्यास होता है, ये हम लोग द्रव्यगुण में पढ़ेंगे। धातकी सभी को पता है, धाय का जो फूल होता है। लोद्र सभी को पता है, प्रियंगु सभी को पता है, और जो कटफल होता है जिसको कायफर कहते हैं, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। इसकी अगर हम ट्रिक समझना चाहें कि कैसे इसको हम याद करेंगे, तो यहां पर लिखते हैं इसकी ट्रिक। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, मधु ने मधु से प्रश्न कर, एक मधु है, मधु ने, उसकी एक सहेली भी है जिसका नाम क्या है, फिर से मधु है। तो मधु ने मधु से प्रश्न कर, मधु ने मधु से क्या किया, प्रश्न कर दिया। और क्या किया, मधु ने मधु से प्रश्न कर अंबुज के समान बनाया, अंबुज के समान बनाया। तो हमने पहली लाइन लिखी, देखी, मधु ने मधु से प्रश्न कर अंबुज के समान बनाया। तो मधु से हो जाएगा यहां पर मधु, दूसरे मधु से हो जाएगा मधुपर्णी, प्रश्न से हो जाएगा प्रश्नपर्णी, और अंबुज से हो जाएगा यहां पे, अंबुज से अंबोष्टिकी हम लोग इसको ले लेंगे। तो यहां पे इतना ऐसा समझना कि हमने अभी तक अंबुज अर्थात अंबोष्टिकी मतलब पाठा के बारे में पढ़ा। तो पहली लाइन आई, मधु ने मधु से प्रश्न कर अंबु के समान बनाया। अब मधु ने क्या किया, मधु से बार बार प्रश्न पूछ पूछ करके उसको सारी चीजें याद करवा करवा के, एक अंबुज है नाम का लड़का जिसको बहुत ज्यादा पढ़ाई में जो बहुत बुद्धिमान है, तो उसको प्रश्न पूछ पूछ करके उसने क्या किया, अंबुज के जितना बुद्धिमान बना दिया पढ़ाई लिखाई में। और आगे की लाइन हम लोग लिखेंगे, मोच मोच लगी मोच लगी जब
घात की। मोच लगी जब घात की। अब उसको किसी एक व्यक्ति है, अभी हम नाम क्या है आगे लेके वो करेंगे, उस व्यक्ति को मोच लग गई। मोच मतलब चोट लग गई। मोच लगी जब किसकी? घात की। घात की चोट लग गई तो उसने क्या किया? तो लोदी, उसका नाम क्या है? लोदी नाम है। लोदी ने प्रिया को बुलाया। अपनी जो उसकी जो प्रिय है, उसकी जो मतलब प्रेमिका है, उसको उसने क्या किया? बुलाया। ये अपने को याद रखना है। तो हमने सबसे पहले पढ़ा, मधु ने मधु से प्रश्न कर अंबुज के समान बनाया। तो यहां पर अंबोष्टिकी तक हो गए 4। मोच लगी, तो मोच लगी से क्या हो जाएगा? मोच रस जो है, मोच लगी, ये हमने इसको पढ़ा। मोच लगी जब धातकी। घातकी से क्या हो जाएगा? ये जो धातकी है, धातकी से हम लोग घातकी से ले लेंगे। और यहां पर आगे लिखते हैं लोधी। लोधी कौन है? तो लोधी है लोध्र, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं। तो लोध्र से हम लोग लोधी ले लेंगे। लोधी वंश के जो शासक हैं, उनको जब घात लगी तो उन्होंने क्या किया? अपने प्रिया को, प्रिया मतलब प्रियंगु ऐसे समझ लेना, प्रियंगु से प्रिया को ले लेना। तो प्रिया को क्या किया? उन्होंने बुलाया। कोई भी व्यक्ति जब परेशान होता है तो किसको बुलाता है? अपने प्रेमिका को, या जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, जिसको हम बहुत मानते हैं, उसको अपने दर्द में बुलाते हैं। तो अब जब मोच लग गई है किसको? लोधी को। किसकी? घात की। इसको, इसके साथ किसी ने विश्वासघात कर दिया, तो इसको अपनी प्रेमिका याद आई और उसने उसको बुलाया। तो हमने पढ़ा, मधु ने मधु से प्रश्न कर अंबुज के समान बनाया, और मोच लगी जब घात की, लोधी ने प्रिया को बुलाया। इस तरह से इसको याद रखना। ये संधानी महाकसाय है।